मिथिला विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के 2 वर्ष कार्यकाल पूरे होने पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने किया सम्मानित। मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के 2 वर्ष के पूरा होने पर कुलपति कार्यालय में शुक्रवार को संक्षिप्त स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा पाग, चादर, मखाना, माला, पुष्पगुच्छ, फूल माला व स्मृति चिन्ह आदि देकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रतिकुलपति ने केक काटकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित व्यक्तियों का मुंह मीठा कराया। वहीं विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता के नेतृत्व में कर्मियों ने स्मृति चिन्ह के रूप में बुद्ध का छायाचित्र प्रदान कर प्रतिकुलपति का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा को 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने हेतु बधाई एवं शुभकामना देते हुए उनके द्वारा संपादित कार्यों की सराहना की। वहीं मौके पर कुल सचिव ने उनके कार्यकालों की सराहना की और कई बातों का जिक्र किया। और इस साल कई कोऑर्डिनेटर्स के सहायता से भी अंडर ग्रेजुएट के क्लासेस हुए सेंट्रलाइज्ड, उसके अलावा पीजी के सारे क्लासेस सेंट्रलाइज्ड हुआ। कोरोना काल में हमारे छात्रों की पढ़ाई जो है बाधित नहीं हुआ, तो इन सब में सभी का सहयोग है। हमारे टीचर्स, हेड्स, डीन्स, प्रिंसिपल्स एंड जो स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी के सहयोग से कुलपति के निर्देश में हम लोगों ने अच्छा काम किया। मैं समझती हूँ कि आगे भी विश्वविद्यालय अच्छा काम करता रहेगा। हमारा एडवांस साइंस एंड सोशल साइंस रिसर्च लैब जो है वो तैयार हो रहा है और आने वाले दिन में हमारे जो रिसर्च ओरिएंटेड टीचर्स हैं उनको काफ़ी सुविधाएँ प्राप्त होगी। तो सभी कार्य अच्छी तरह से हो रहा है, विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। मैं उसका जो है केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। सुंदरपुर में चोरी की घटना का हुआ खुलासा, 2 गिरफ्तार। चोरी के 70,000 नगद सहित सोने के गहने किए गए बरामद। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरपुर मोहल्ला में 26 सितंबर की रात चोरी हुई थी। चोरी के बाद पुलिस ने इस मामले में छानबीन करना शुरू कर दिया, जहां पुलिस को सफलता मिली। ज्वेलरी दुकानदार सहित एक शातिर बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेला जलान कॉलेज स्थित मोहल्ला में छापेमारी कर कन्हैया महतो को दबोचकर पूछताछ की गई तो वह अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपराधी से पूछताछ के बाद कई दिनों तक इस मामले में छानबीन चलती रही। पुलिस ने चोर के निशानदेही पर कई जगह छापेमारी की और 70,000 रुपये सहित सोने के गहने बरामद किए। तो वहीं चोर ने यह भी बताया कि बेला दुर्गा मंदिर स्थित नीम चौक निवासी राहुल शाह के ज्वेलरी की दुकान में उन्होंने आभूषण बेचे थे, जहां उन्होंने आभूषण दुकानदार को भी गिरफ्तार कर पुलिस ले आई और उससे भी पूछताछ की, जहां उन्होंने यह बात स्वीकार की। गौरतलब है कि चोर ने यह चोरी बेला शंकर के रहने वाले अशोक महतो के घर की थी, जिसको लेकर आवेदक किरण देवी ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया था। तब जाकर पुलिस ने इसमें छापेमारी शुरू कर चोर को गिरफ्तार किया। तो वहीं गिरफ्तार दोनों व्यक्ति को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 16 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को दरभंगा स्टेशन के दरभंगा हॉल में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल थे। इन छात्र छात्राओं के द्वारा स्वच्छता को लेकर पेंटिंग बनाई गई थी, जिसमें सफल प्रतिभागियों को 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा।
तो वहीं इस प्रतियोगिता में शामिल छात्र छात्राओं ने कहा कि हम लोगों को पता चला कि दरभंगा स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, तब जाकर हम लोग यहाँ आए और इस पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो वहीं इस बारे में संबंधित पदाधिकारी ने कई बातों की जानकारी प्रदान की। मैं दरभंगा से हूँ, मैं हेड इंग्लिश स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं स्वच्छता पखवाड़ा से रिलेटेड ड्राइंग बना रही हूँ। मेरा नाम संयुक्ता रंजन है। अच्छा, ये ड्राइंग कहाँ पर बना रही हैं आप? मैं दरभंगा स्टेशन पर बना रही हूँ। अच्छा, मेरा नाम आकृति है, मैं दरभंगा पब्लिक स्कूल से हूँ और मैं दरभंगा में रहती हूँ। क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैं पेंटिंग कर रही हूँ। अच्छा, किस चीज़ पर बना रही हैं? स्वच्छ अभियान। स्वच्छ अभियान। रेलवे स्टेशन परिसर। मेरा नाम श्रद्धा सानी है, मैं जिला हाई स्कूल से हूँ, 10th की स्टूडेंट। और यहाँ स्वच्छता अभियान थीम मिला हुआ है जो कि रेलवे स्टेशन पे ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, इसमें हम पार्टिसिपेट किए। कैसे जानकारी मिली है? हम मतलब कि अपने घर से इधर आ रहे थे। दरअसल मेरा घर इधर नहीं है, मेरा घर टेक्टार पड़ता है जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। सो हम घर से आ रहे थे, हमको इन्फॉर्मेशन मिला तो हमें कोई से पता किया तब स्टेशन पे पता चला। कैसे बाहर निकल रहे थे? अच्छा, तो अनाउंस किया जा रहा था। हाँ, अनाउंस किया जा रहा था, तब हमको पता चला। विभिन्न स्कूल के बच्चे हैं जो आज स्वच्छता पखवाड़ा हम लोग का चलता है 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। उसमें आज जो है, आज स्वच्छता के ऊपर एक पेंटिंग, ऐसे क्विज़, इन सब चीज़ों का प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें ये अभी पेंटिंग प्रतियोगिता चल रहा है और इसमें बच्चे भाग ले रहे हैं। और इसमें से जो अच्छा पेंटिंग होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। जी हाँ, हम लोगों ने अनाउंसमेंट भी करवाया है। पब्लिक जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके बीच, जो अगर कोई आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों में, स्वच्छता के अवेयरनेस के संबंध में, तो आप आके भाग ले सकते हैं, जिसमें बच्ची आई हैं और भाग ले रही हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मिश्रा, मुख्य शासन निरीक्षक, दरभंगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की उमड़ी भीड़। परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद घर जाने को लेकर परीक्षार्थी करते रहे ट्रेनों का इंतजार। शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर शहर में हुए विभिन्न केंद्रों पर बीपीएससी के परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई परीक्षार्थी तो ट्रेन मिलते ही जैसे तैसे रवाना हो गए, लेकिन कई परीक्षार्थी अपने ट्रेनों का इंतजार करते रहे। बता दें कि दरभंगा में भागलपुर, सहरसा, छपरा, रांची आदि जगहों के परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसको लेकर परीक्षार्थी ने शांतिपूर्वक तो परीक्षा दी, लेकिन कई परीक्षार्थियों की शिकायतें भी थी। इन परीक्षार्थियों का कहना था कि यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाई, हम लोग रात भर स्टेशन पर भटकते रहे और जहाँ तहाँ रात गुजार कर सुबह का इंतजार किए, तब जाकर हम लोग परीक्षा दिए। भागलपुर से आए हैं दरभंगा एग्ज़ाम देने के लिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ रहने की जगह नहीं है। क्या चीज़ की? रहने की कोई सुविधा नहीं है। रात भर भटके हम लोग होटल के, लेकिन कहीं नहीं। क्या नाम है? राहुल कुमार। पेपर देने की बीपीएससी की। अच्छा, कहाँ था सेंटर? ये दरभंगा +2 ML अकेडमी। कैसा गया एग्जाम? पेपर ठीक था, बाकी साइंस में थोड़ा टफ क्वेश्चन था, फैक्चुअल ज़्यादा था। मिली नहीं, इस बार शांति से रहा। अभी इस बार तो सब अच्छा रहा, अभी तक कुछ बेहतर नहीं। कहाँ से आए हैं? रांची। क्या नाम हुआ आपका? जियाउल होता। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आजमनगर राधा रानी स्कूल के पास भारी मात्रा में एक काले रंग की गाड़ी में नेपाल निर्मित सोफिया शराब की बरामद। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शुक्रवार को राधा रानी स्कूल के पास एक काले रंग की गाड़ी, जिसका नंबर DL9CG 6565 है, उसमें से भारी मात्रा में नेपाल निर्मित सोफिया शराब बरामद की है।
कुल 16 बोरा में 80 कार्टून शराब थी, जिसमें 2400 बोतल थी। बता दें कि विश्वविद्यालय थाना पुलिस की टीम गश्ती कर रही थी, तो वहीं यह शराब गश्ती के दौरान पाई गई, जिसमें से चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तो वहीं गश्ती की पुलिस ने गाड़ी सहित शराब को थाने ले आई, जहां मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर यह गाड़ी किसकी है और यह शराब का खेप कहां से मंगाया गया था। आयुर्वेद कॉलेज के द्वारा मोहनपुर में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 300 पर हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 300 मोहनपुर में हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर दिन हर घर आयुर्वेद को पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आयुर्वेद के प्रति जन जागरूकता फैलाने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्र पर किया गया। आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है। आयुर्वेद में 3 उप स्तंभों में आहार का सविस्तार वर्णन किया गया है। ग्रामीण बच्चों के बीच आहार के बारे में बताते हुए उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। इस अवसर पर आयुर्वेद कॉलेज के कई चिकित्सक कर्मी एवं आंगनवाड़ी केंद्र के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बच्चे शामिल थे। महागठबंधन की बैठक में लिए गए कई निर्णय। शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जिला कार्यालय लालबाग में महागठबंधन के घटक दलों राजद, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, हम की बैठक सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा के अध्यक्षता में हुई, जिसमें माले कार्यालय पर पुलिस छापेमारी की घोर निंदा की गई तथा असंवैधानिक तौर पर की गई छापेमारी की संलिप्त पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की गई। वहीं गरीब जनताओं के घरों को उजाड़ने की कार्रवाई पर अविलंब रोक लगाकर बेघर हुए लोगों के लिए जमीन व घर का प्रबंध करने की मांग की गई। बैठक में महागठबंधन नेताओं ने कहा कि जिला प्रशासन हाई कोर्ट की आदेश की आड़ में रजवाड़ा, कटैया, पोखराम, रामटोला, सडवारा के गरीब जनता के ऊपर बुलडोजर चला रही है, जबकि सरकार के आदेश के बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए गरीबों को घर को उजाड़ना गलत है।